जय शनिदेव, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है, क्या गुप्तधन मिलने से आदमी के जीवन में सुख शांति आती है या फिर गुप्तधन के पीछे भागने से सुख शांति मिलती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप ये बात भाइयों समझ पाओगे। हमारे चैनल का जो मकसद है भाई, जो समाज में जो अफवाह है उस पर चर्चा करना और जो सही बात है आपके सामने रखना, जो सच बात है वो आपके सामने रखना और अंधश्रद्धा को कम करना, यही हमारे चैनल का मकसद है। और एक गुरु होने के नाते आपको सही रास्ता दिखाना, ये भी हमारे चैनल का मकसद है। आज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ भाइयों, एक प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो सच है या झूठ है हम इसकी पुष्टि नहीं करते। खाली आपको समझाने के लिए हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये बात को आप ध्यान से समझिए और वीडियो को ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। तो भाई, जो गड़ा हुआ धन होता है, कि अगर किसी के घर में है या फिर किसी के खेत में है या फिर किसी को पता है भाई यहाँ पे धन है, तो बहुत से लोग धन का नाम सुनकर उसके दिल में लालच पैदा होती है और वो धन के पीछे भागते हैं, उसको पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको लगता है भैया गड़ा हुआ धन मिलने से आदमी बहुत बड़ा बन जाता है, अमीर बन जाता है और हर सुख उसको प्राप्त होता है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन क्या सही में गड़ा हुआ धन मिलने से आदमी को सारे सुख प्राप्त होते हैं या फिर दुख प्राप्त होता है? क्या होता है इसका आज जो उदाहरण है मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो भाइयों, जो आज आपको मैं एक कहानी के रूप में बताने वाला हूँ, और ये कहानी सच हुई है, लेकिन ये जो कहानी है बहुत पुरानी है। जो मेरे गुरु थे, जो मेरे दादा थे, उन्होंने मेरे को ये बात बताई थी और मेरे हिसाब से कम ये जो बात है भाइयों, ये कम से कम 60 या 70 साल पुरानी ये बात है। ठीक है। जो मेरे दादा थे उनके पास में पूर्ण इंद्रजाल विद्या थी। ठीक है। जितनी भी इंद्रजाल विद्या होती है वो सारी इंद्रजाल विद्या उनके पास थी और उन्होंने मेरे को ये घटना बताई थी। ठीक है। तो हुआ क्या, ऐसी बात हुई भाइयों कि एक महिला थी, उस महिला के घर में उसको कुछ गड़े हुए धन के उसको संकेत आते थे, कुछ उसको आवाज़ें आती थी। और एक दिन वो महिला जो मेरे दादा गुरु थे उनके पास आई और बोली, गुरुजी मेरे घर में मुझे कुछ गड़े हुए धन की आवाज़ आती है, जैसे कोई खन खन का जैसे बजने की आवाज़, सिक्कों की आवाज़, किसी के पैर की चलने की आवाज़, और ये जैसे रात के 12 से 3 बजे के बीच में ऐसा होता है। और जो पीछे वाला कमरा है उसमें ऐसी आवाज़ें आती है और वो कमरा जो होता है वो बंद रहता है हमेशा, ऐसा वो हमारे दादा गुरु से कह रही थी। और वहाँ से कुछ ऐसी भी आवाज़ आती है रात में कि मतलब बुलाने की आवाज़ आती है। ठीक है। जो जो कुछ भी घटना उसने दादाजी को कह दिया। और पहले ज़माने में ऐसे कोई मतलब गाड़ी, वाहन, मोबाइल ऐसे कुछ साधन नहीं थे। तो कुछ दिनों बाद दादाजी उनके घर पर चले गए, उस महिला के घर पे। महिला के घर पर जाने के बाद दादाजी वहाँ पर एक दिन रुके, वो एक रात भर वहाँ पर रुके और उन्होंने पूरा जो घटनाक्रम है अपने आँखों से देखा, परीक्षण किया उसका, उसकी टेस्टिंग की, वो जगह की यहाँ पे क्या है। तो फिर दादाजी ने सुबह उनको बताया कि यहाँ पे तो बहुत बड़ा पुराना खजाना है, लेकिन उस खजाने पे कोई बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति है और वो खजाना तो आपको देगी लेकिन वो आपको भी लेके साथ में चली जाएगी, ऐसा दादाजी ने उस महिला को कहा। लेकिन क्या है कि देखिए, लालच बहुत बुरी बात है। लालच के आगे लोगों को कुछ भी लोग समझ नहीं पाते भाई, क्या हो रहा है, हमारी जान जाएगी या फिर हमारे परिवार की जान जाएगी, किसी का नुकसान होगा। पैसों के सामने, लालच के सामने लोग समझ नहीं पाते। ठीक है। तो जो महिला थी वो बहुत बड़ी होशियार थी, उसने बातों बातों में गुरुजी से पूछ लिया, गुरुजी कैसे जान जाएगी, इसमें माल मिलने का उपाय कौन सा है। और गुरुजी आप बोल रहे कि माल तो मिलेगा लेकिन जान जाएगी, कैसे जान जाएगी। उसने बातों बातों में दादाजी से पूछ लिया। और दादाजी ने भी, देखिए कोई भी महाराज हो, कोई भी गुरु हो, सच बोलना, सत्य बोलना तो भाई कोई पाप नहीं होता। लेकिन बात ऐसी कि जो कभी जो कलयुग है, कलयुग में सत्य बोलना भी पाप हो गया, ऐसा मान लीजिए। तो दादाजी ने उसे सच कहा कि देखिए बहन जी, ये जो गड़ा हुआ धन की जो शक्ति है आपको रात में बुलाती है, कमरे में आपको बुलाती है। अगर आप उस टाइम पे उस कमरे में जाती तो धन तो ऊपर आएगा, धन लेके शक्ति तो आएगी, लेकिन वो आपका गला दबाएगी, आपको साथ में लेके चली जाएगी, आपको मार देगी।
धन तो मिलेगा, लेकिन जो आपके बाल बच्चे उनको धन मिलेगा, ठीक है, आपको धन ये नहीं मिलेगा। तब वो उस औरत के जो बेटे थे, उसको 2 बेटे और 2 बेटियां थी, वो भी मतलब बड़े बड़े थे, जैसे जवान बेटे होते हैं ऐसे बड़े बड़े थे। उनके सामने दादाजी ने उनको पूरा सत्य कह दिया। और फिर वो जो बड़े बड़े बेटे थे, मतलब कम से कम उनकी जो उम्र थी उस औरत के बेटे की, किसी की 20 साल, किसी की 18 साल, किसी की 16 साल, ऐसी उम्र थी। और उनके जो बेटे थे उस महिला के, उनको बेटे को भी दादाजी ने समझाया, उसके पति को भी समझाया, भाई तुम्हारी जो ये औरत है बहुत लालची है, इसको बताओ कि इस धन का पीछा छोड़ दो, ठीक है। लेकिन आप देखिए, हर घर का जो कुछ मसला होता है भाई, घर के जो विचार होते हैं अपने अपने विचार होते हैं। और ऐसा दादाजी उनको समझा के पूरा बोल के वहाँ से यहाँ पर अपने आश्रम में चले आए। लेकिन जो सत्य था कि धन को कैसे पाया जाए, ये दादाजी ने उनको बोल दिया। अगर दादाजी ये सत्य उनको नहीं बोलते, फिर वो महिला उस धन का पीछा नहीं कर पाती। लेकिन दादाजी ने उसको ये बातों बातों में उसने दादाजी से पूछ लिया, और दादाजी ने जो सत्य था वो उसको बता दिया। और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ भाइयों कि जो औरत थी उसने तो धन को तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उसकी वो मौत हो गई। और कुछ कुछ सालों बाद दादाजी फिर से उस गांव में किसी काम के सिलसिले में गए थे, ठीक है, किसी काम के सिलसिले में गए तो दादाजी फिर उस घर से गुजरे। दादाजी को लगा कि भाई चलो यहाँ पे जाते हैं, हम कुछ 2-3 साल तो पहले यहाँ पर आए थे। तो दादाजी ने देखा कि भाई जो उसका पुराना घर था वो भी बहुत बड़ा बन चुका था। दादाजी ने सोचा कि भाई ये तो बहुत गरीब थी औरत, इतना ही बड़े आमिर कैसे बन गए लोग। तो फिर उस घर में दादाजी ने प्रवेश कर लिया। जैसे ही प्रवेश कर लिया, उस घर का जो मालिक था, जो उस औरत का पति था, वो पति, उसका बेटा, उसकी बेटी, वो सब आए और दादाजी के वो पैर में गिर पड़े और रोने लगे। दादाजी ने बोला, अरे भाई तुमको किस बात का दुख है, अभी तो तुम तो बहुत बड़े बन गए, बहुत आमिर बन गए, और रो क्यों रहे हो तुम। तो उन लोगों ने फिर दादाजी को घर में बिठाया, चाय पानी पिलाया और समझाया कि सत्य घटना क्या घटित हुई। तो जो जो उनके बेटे थे उस महिला के, उन्होंने दादाजी को बताया कि गुरुजी जैसे आप यहाँ से चले गए तो जो हमारी माताजी थी उनके दिल में लालच पैदा हुई, और तो कम से कम 1 महीने बाद माताजी ने विचार किया कि इस धन को प्राप्त किया जाए। और रात को जैसे वो धन की शक्ति ने माताजी को बुलाया, वैसे ही हमारी माँ उस कमरे में चली गई, और जैसे ही कमरे में चली गई धन तो ऊपर आया, लेकिन ये उसकी वहाँ पर मौत हो गई। फिर दादाजी ने उस महिला से, बेटे से कहा कि तुमने तुम्हारी माँ को समझाने की कोशिश नहीं की क्या बेटे। तो उसके बेटे ने कहा कि हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नहीं की थी, क्योंकि हमारे दिल में भी भाई लालच पैदा हुआ था। हमें लगा शायद अगर धन मिल जाता है तो कुछ हम बड़े बनेंगे, आमिर बनेंगे, हमारे जो हर सुख होता है जीवन का, हर सुख को हम पालेंगे। हमें ऐसा लगा था गुरुजी, हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई, और हमने माता जी को जो पूरी तरह से नहीं समझाया और माँ को उस कमरे में भेज दिया। लेकिन शक्ति इतनी पावर थी कि उसने तो खजाना दे दिया, लेकिन माँ को लेके चली गई। तो फिर दादाजी ने कहा कि भाई तुम तो खजाना भी तुमको मिल गया, तुम तो बड़े आमिर बन गए, फिर किस बात का तुम्हें दर्द है, किस बात का तुम्हें दुख है। तो उस महिला के बेटे ने कहा कि देखिए दादाजी, हम तो बड़े बन गए, हमें तो घर मिल गया, पैसा मिल गया, हर सुख मिल गया, लेकिन जो जीवन का असली सुख था, जो हमारा था, वो सारा सुख हमारा चला गया। माँ से बड़ा जीवन में कोई भी सुख नहीं है, माँ से बड़ा जीवन में कोई भी धन नहीं है, माँ से बड़ी जीवन में कोई भी संपत्ति नहीं है। और जो परिवार है भाई, ये परिवार ही अपना गुप्त धन होता है। पैसा, गुप्त धन, ये कोई भी मायने नहीं रखता, परिवार ही सबसे बड़ा धन होता है। उस बेटे ने दादा गुरु से कहा। फिर दादा गुरु ने उससे कहा कि भाई मैंने तुमको पहले इसलिए ही समझाया था कि जो सबसे बड़ा धन होता है अपना परिवार होता है। अगर तुम्हारी माँ चली जाएगी तो फिर वो धन किस काम का। लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने, तुमने लालच किया, अब देखो क्या हो गया। तो फिर वो बेटा भी रो रहा था, जो उस महिला का पति था वो भी रो रहा था। लेकिन देखिए भाई, एक बार अगर घटना हो गई तो फिर दोबारा तो वापस नहीं आ सकती। हो गया तो जो दिन चला गया वो तो चला ही गया। तो क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से हमारे समझने की यही कोशिश है कि भाई जो सबसे बड़ा धन है जीवन का, वो आपका परिवार है, आपकी माँ है, आपके पिता है, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, यही सबसे बड़ा परिवार है। और जो सच्चा परिवार होता है, जो सच्चे साथी होती है परिवार के लोग, वो किसी धन की लालच नहीं करते। क्या अगर कोई परिवार का व्यक्ति लालच करता तो फिर वो परिवार का व्यक्ति हो ही नहीं सकता क्या।
और मेरा कहना यही होता है कि भाई ऐसे धन के पीछे जो लोग भागते हैं उनके दिल में यही होता है कि भाई अगर धन मिल जाता है तो मैं बहुत बड़ा बन जाऊंगा, मेरे बेटे अमीर बनेंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है भाई, अगर धन लाने से एक तो आपका कुछ जान में खतरा हो जाता है, ना तो फिर आपके जो परिवार होता है, आपके पत्नी, माता पिता, बेटे, उनकी भी जान पर आ जाती है। अगर परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है फिर वो धन किस काम का। क्या इंसान से बड़ा धन नहीं होता भाई, परिवार से बड़ा धन नहीं होता। धन परिवार के लिए भाई, परिवार धन के लिए नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में कि वो लालच करते हैं और लालच में आके बर्बाद हो जाते हैं, अपना जो परिवार है उसको बर्बाद कर देते हैं और पूरा जीवन की जो सुख शांति है वो उनकी चली जाती है। एक गुरु होने के नाते मैं लोगों को यही समझाता हूँ कि भाई मान लीजिए अगर किसी के घर में धन है, खेत में धन है, कोई नेगेटिव शक्ति है, धन की शक्ति है, आपको आवाज़ देती है, आपको संकेत देती है, तो भाई आप किसी पंडित की, जो सनातन धर्म के जो पंडित है, कोई तांत्रिक है भाई, तो उनकी सलाह लीजिए, उसका बंधन करिए, नेगेटिव शक्ति का घर में सुख शांति को लाइए, नेगेटिव शक्ति का बंधन करके उससे उसको घर से निकाल दीजिए। ठीक है, और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो भी आप कमाते हो रोजी रोटी दिन का, अगर आपको पेट में कुछ भगवान की कृपा से आपको 2-4 रोटी का भी अगर कुछ आपको काम मिल जाता है, वही आपके जीवन का सुख है। आप बहुत बड़ी लालच के पीछे मत भागे कि आपको बहुत बड़ा अमीर बनना है, मुझे बहुत बड़ा करोड़पति बनना है, लखपति बनना है। ऐसी लालच दिल में रख के अगर आप सोचोगे, काम करोगे, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, नुकसान हो जाता है। जो भगवान दे रहा है उसमें ही सुख है, उसमें ही शांति है, ऐसा मानने का, भगवान की भक्ति करने का, और जो अपना दिन है अपना गुजारने का। यही हमारे चैनल का मकसद है भाई, कि आपको सही राह दिखाना। ठीक है भाई, वो अगर आपको जो आज मैंने जानकारी दी, जो आपको मैंने आज समझाने की कोशिश की है गुरु होने के नाते, अगर आपको सही लगा, आपको अच्छा लगा है, तो नेक दिल से एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए भाइयों, और जोर से बोलिए जय श्री देव, जय श्री राम, जय हिंद।